देखिए बच्चों, आज हम लोग दो चर के रैखिक समीकरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। क्या लेसन है? दो चर का रैखिक समीकरण। इसके पहले हम लोग दो लेसन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। हम रोज एक वीडियो डालते हैं जिसमें उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। तो आप लोग के लिए इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे तो आपके लिए एक सब खादिक काम करेगा। परीक्षा एक महीने रह गए हैं और जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा ध्यान देते जाइए। आप पूरा आशा है कि अच्छे नंबर से पास होंगे। और यहाँ ध्यान दीजिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ समीकरण दिया गया है, दो गो समीकरण दिया है और पूछ रहा है कि इसका कौन सा विकल्प सही होगा। तो हम इसको एक ऐसा तरीका बता दे रहे हैं कि आपको न विलोपन से हल करना पड़ेगा और न ही प्रतिस्थापन से हल करना पड़ेगा और तुरंत आप इसका जवाब पा जाएंगे। कैसे? देखो, यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, x माइनस वाई घटाने पर 2 आना चाहिए। यहाँ लिखा है x प्लस वाई जोड़ने पर 2 आना चाहिए। तो क्या इन दोनों को तुम घटा के देखो, इसको चेक कर लो, इसको तुम चेक करो बच्चों। लिखा है x माइनस वाई, अगर तुम यहाँ तुम घटाओगे तो 0 में से 2 घटाओ कितना? -2, यानी कि यह सही नहीं है। अच्छा, तुम इसको चेक कर लो, x में से y घटाना है आपको, तो 2 में से 0 घटा दो तो कितना आ रहा? 2, ठीक है ना। और अगर तुम दोनों को जोड़ दो तब वो कितना आएगा? 2। देखो विकल्प में देखो, x माइनस वाई बराबर 2 आना चाहिए, x प्लस वाई भी 2 आना चाहिए। तो तुम घटाओगे तब भी 2 आ रहा है, देख लो 2। और अगर दोनों को जोड़ दोगे तब भी कितना आएगा? 2। और किसी ऐसे विकल्प में नहीं है। यहाँ तुम जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ तुम जोड़ोगे तो -2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? विकल्प नंबर बी सत्य है, ठीक ना। तो बिना हल किए हम लोग इसका आंसर जान गए। ओके, तो आज हम लोग पहले बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा बड़े वाले क्वेश्चन कि एग्जाम में कौन कौन बड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। तो आज हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि दो चर के जो भी मुख्य क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में आ रहे हैं पहले उनको बताया जाए। ठीक है बच्चों? ओके, तो ध्यान दीजिए, 4 ठो बहुविकल्पी है जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएंगे, ठीक ना। उसके बाद से हम लोग फिर बड़े बड़े क्वेश्चनों पे आ जाएंगे। तो इसको देखिए, यह मिट्टी भी नहीं रहा, लग रहा इसको ठंडी लग गई है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन जो इस तरह का पेपर में पूछता है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपको दो समीकरण दिए रहेंगे। एक समीकरण लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तथा एक समीकरण दिया हुआ है 4x प्लस के वाई इज इक्वल टू 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो के का मान क्या होगा? के का मान होगा, तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में हर साल आ रहे हैं। कभी क्या बोलता है, के का मान बताइए, कोई हल नहीं है। कभी क्या बोलता है, के का मान बताइए, अनेक हल हैं। कभी बोलता है कि अद्वितीय हल है। तो यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। 2 समीकरण आपको दिया रहेगा और कभी कहेगा के का मान बताइए, अद्वितीय हल है। कभी बोलेगा कि के का मान बताइए, कोई हल नहीं है। कभी बोलेगा अपरिमित। तो एक तो हम लोग लगाने जा रहे हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। पहले हम ऑप्शन लेते हैं, कौन कौन से ऑप्शन है। देखिए बच्चों, पहला ऑप्शन दिया है 1/2, दूसरा ऑप्शन दिया है 1, तीसरा ऑप्शन दिया है 3 और चौथा ऑप्शन दिया है 6। ठीक है, बताना है कि इसमें से कौन सही है। तो आप हल करके भी जान सकते हैं, बिना हल किए जान सकते हैं। कैसे? पहले तो अपरिमित रूप से अनेक हल का नियम जानो। अनेक हल का नियम क्या होता है, ध्यान दो। A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2, यही होता है।
तो बच्चों तुमको A1 A2 पता नहीं, देखिए A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 है, C2 है। तो विद्यार्थी को A1 A2 B1 B2 सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो A1 बटे A2 यानी कि 2/4, देखो B1 बटे B2 मतलब 3/K, और C1 बटे C2 मतलब 5/10, ठीक है ना। और हमको चाहिए K का मान, तो तुम इन दोनों को ले लो। अच्छा, इन दोनों का बात एक ही पड़ेगा, कैसे? यहाँ भी 2 दूनी 4, यहाँ भी 8 2 आ रहा है, यहाँ 5 दूनी 10, यहाँ भी 8 2 आ रहा है। तो तुम इन दोनों को पकड़ो। अच्छा, इन दोनों को पकड़ो, आने हैं आंसर उतने ही। चलो इन दोनों को हम पकड़ लेते हैं, इन्हीं दोनों को, ठीक है, जो आपको पसंद आ जाए, ठीक है। बफर सिस्टम है, यह पसंद है तो ये ले लो। तो 3/K, यहाँ कितना 5/10, यहाँ काट दो तो कितना आ गया 3/K बराबर 1/2, क्लियर। फिर ये गुणा कर दो, K का मान कितना आ गया 6। तो विकल्प नंबर कौन सही हो जा रहा है, देख लो। विकल्प नंबर A B C D 6 कोने में D में है, इसलिए विकल्प नंबर D क्या है, सत्य है, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर देखिए जो अगला क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बन रहा है वह क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अगर अनेक हल हो तो हो ही गया, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अगर दो संख्याओं का योग, यह क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा गया था। वो क्वेश्चन किस टाइप का है देखिएगा, लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल, देखिए दो संख्याओं का योगफल कितना है, 8 है, 8 है, तथा तथा उसका अंतर, उसका अंतर 2 है, उसका अंतर 2 है, तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या होगी। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन देख लो बच्चों, पहला ऑप्शन में दिया है 6,2, दूसरा ऑप्शन दिया है 5,3, तीसरा ऑप्शन दिया है, जो तीसरे ऑप्शन की बात करें तो उसमें दिया है 3,4, और जो चौथा ऑप्शन दिया है वह 1,2। तो बताना है इसमें से कौन सही है। तो बच्चों देख लो, आप बिना हल किए उत्तर जान सकते हो। सर ही कैसे जान सकते हैं, देखो हमसे क्या बोला है, दो संख्याओं का योगफल 8 है और घटाने पर कितना है, 2 है। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। तो तुम चेक कर लो कि किनको जोड़ने पर 18 है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तब वो 18 है, इन दोनों को जोड़ोगे तब वो 18 है, लेकिन जब घटाओगे तो यहाँ 4 आ रहा है और इसको घटाने पर 2 आ रहा है। इसका मतलब विकल्प नंबर कौन है, भी सत्य है। चाहो तो चेक कर लो, देखो कैसे। हमसे बोला है योगफल 8 है, तो 5 में 3 जोड़ो 8 हो जा रहा है, क्लियर। और कह रहा है अंतर 2 हो रहा है, तो 5 में 3 घटाओ कितना हो जा रहा है, 2। तो हमने क्या देख रहे हैं, अरे तो हमने हल ही नहीं किया, इसका आंसर मालूम हो गया, ठीक है ना। तो पसंद आया, बिल्कुल पसंद आएगा, बिना हल के लिए आंसर मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या है, ठीक है ना। तो इसलिए ये आपका विकल्प नंबर भी सत्य है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बड़े क्वेश्चनों पे चलें, ठीक है, क्योंकि ये सब बहुविकल्पी क्वेश्चन है, जिसमें 3 तरह के क्वेश्चन हमने बता दिया जो आपकी परीक्षा में पूछते हैं। एक कब अद्वितीय हल होता है, अनेक हल होता है, के का मान बताइए। एक समीकरण दिया रहेगा और इसका एक्स वाई का मान बताइए, ठीक है ना। और एक इस तरह का क्वेश्चन है जो 2023 मतलब इसी वर्ष, इसके पहले 2023 में पूछा हुआ पिछले पेपर में। अब इस साल तो आपको देखिए क्वेश्चन आते नहीं आते हैं, लेकिन यह बिना हल किए आप इसका आंसर जान जा रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अब इसमें हम मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो बड़े नंबर में पूछेंगे, ठीक है।
बड़े नंबर क्वेश्चनों को आप ध्यान देंगे तो समझ जाइए कि आपका कल्याण हो जाएगा, अच्छे नंबर से पास होंगे। और हमारा प्रयास यही है कि कम से कम आप 90 प्लस करें। अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो कर भी जाएंगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 90 प्लस करने में। तो आप देखेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से और बड़े में है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप पूरे प्रश्नावली में 2-3 चीजें पाएंगे। क्या? कि किसी समीकरण को हल करने की विधियां। तो किसी समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं, ठीक है ना। एक आपका है आलेख विधि, एक आपका है विलोपन विधि, एक आपका है प्रतिस्थापन विधि। 3 विधियां हैं सर। एक विधि और भी है वज्र गुणनखंड विधि, तो वह कोर्स से निकल गया है, इसलिए उसको इस वर्ष परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। कौन सी विधि? वज्र गुणनखंड विधि। तो आपका एक एक्सरसाइज कम हो गया, लेकिन 3 तो पढ़ना ही है, आलेख विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका परीक्षा में समीकरण दे दिया रहेगा, पूछेगा कि विलोपन से हल करिए चाहे प्रतिस्थापन से, या कभी कभी कह देता है कि दोनों से हल करिए, ठीक है। तो आज हम लोग ऐसा प्रयास करने वाले हैं कि वो तो पढ़वा करेंगे, उसके साथ कुछ क्वेश्चन और पढ़ेंगे। तो हम आपको 3 क्वेश्चन बता रहे हैं बड़े में, जो एक आलेख विधि से बता दे रहे हैं और 2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं विलोपन प्रतिस्थापन से, और एक जो आपके पेपर में छपे हुए क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, उसको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। अगर हम आलेख विधि की बात करें तो आपकी किताब में ही एग्जाम्पल है, और इसको भी सन 2023 में पूछा गया था, ठीक है। तो उसको भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान दे सकते हैं। क्वेश्चन कैसे हैं तो उसको हम आपको समझा दे रहे हैं ग्राफ विधि से, ठीक है ना। तो कह रहा था कि यहाँ हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, नहीं तो इसे कहेंगे कि कहाँ पर क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। तो पहले सोच रहे हैं कि वही क्वेश्चन बताए जाएं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, तब जाकर के उस क्वेश्चनों पर आए आलतू फालतू पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक दिया है 2 अंकों की, तो बच्चों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वर्ष के लिए, 2 अंकों की संख्या, ठीक है। आपकी किताब में एग्जाम्पल नंबर 13 एनसीईआरटी, ठीक है। तो यह किताब में कौन सा क्वेश्चन है? यह एग्जाम्पल नंबर 13 है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहले इसी को देख लिया जाए, ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या, एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, उसके अंकों को उलटने पर, उसके अंकों को, देखिए उसके अंकों को उलटने पर, उलटने पर बनी संख्या, उसके उलटने पर बनी संख्या का योग, का योग कितना बच्चों? 66 है, 66 है। यदि अंकों का अंतर, यदि अंकों का अंतर, अंकों का अंतर 2 है, तो 2 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लिख सकते हैं, यहां पे दिया है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसको आप समझिए, अगर यह परीक्षा में आया तो कम से कम 4 नंबर में आएगा, उसे मतलब कह सकते हैं उसे कम तो नहीं आएगा, 4 या 6 नंबर में आएगा। और सन 2023 के लिए, सॉरी 2024 के लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बच्चों जिस प्रश्न में 2 अंकों की संख्या की बात करें, देखिएगा, तो 2 अंकों की संख्या पहले आप लोग बताइए कोई, तो 2 अंकों की संख्या की बात करें तो समझो
10 से लेकर के 99 तक सब में 2 अंक हैं। जैसे समझो 35 है, 65 है, कोई भी नंबर ले लो, इसमें सब में क्या है, 2 अंकों की संख्या है। तो अगर 65 है तो सुनो, क्या 65 को हम क्या लिख सकते हैं, कह सकते हैं 6 दहाई, क्या कह सकते हैं, 6 दहाई कह सकते हैं, और 5 इकाई कह सकते हैं। तो कहा जाता है बच्चों, जो दहाई के स्थान पर होता है उसमें 10 आते हैं, क्या आते हैं, 10, और जो इकाई के स्थान पर होते हैं वह 1 होते हैं। तो 6 दहाई, तो जो भी संख्या दहाई के स्थान पर रहेगी उसमें 10 का गुणा हो जाता है, क्योंकि हम 65 को हम 6 धन 5 नहीं कर सकते हैं, 60 धन 5 कहेंगे, ठीक ना। तो 2 अंकों की संख्या की जब भी कोई क्वेश्चन बात करे तो समझ जाइए कि हमको दहाई और इकाई दोनों इसमें मानना है। बहुत से बच्चे 2 अंकों संख्या की बात करता है तो केवल x और y मान लेते हैं और वही गलत हो जाता है, ठीक ना। जब भी क्वेश्चन में बात करें 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या का दिमाग में बैठा लेना कि उसमें दहाई भी रहेगा और इकाई भी रहेगा, ठीक ना। और वही बच्चों से गलती हो जाती है, केवल x और y मानते हैं। तो कैसे मानना है देखिएगा सॉल्यूशन में, यहां मानना पड़ेगा, माना दहाई का अंक x, क्या मानेंगे बच्चों, माना दहाई का अंक x, दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक क्या है, y है, y है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, हमने क्या माना है, दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है, इसलिए 2 अंकों की संख्या, इसलिए 2 अंकों की संख्या, बोलिए क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2 अंकों की संख्या हो जाएगा, जो दहाई के स्थान पर रहेगा उसमें 10 आ जाएगा, इकाई के स्थान पर y। बस यही आपको दिमाग में रखना है कि जिसको भी आप दहाई माने हैं उसमें 10 लगा दीजिएगा। अच्छा, अब अंक पलट दें, प्रश्न में क्या बोला है, अंकों को उलटने पर। तो बच्चों अंकों को उलटने पर संख्या क्या हो जाएगी, देखिएगा, अंकों को उलटने पर, उलटने पर 2 अंकों की संख्या क्या होगी, 2 अंकों की संख्या क्या होगी, की संख्या। अब तो कोई बता देगा भाई, जब उलट देंगे या पलट देंगे ये वहां चला जाएगा, ये यहां आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चनों में आपको यहां तक तो लिखना ही लिखना है, उसके बाद प्रश्न के अनुसार आपको चलना है, ठीक है ना। तो इस प्रश्नावली में इस पर 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक एग्जाम्पल दिया है, क्वेश्चन दिया है, और दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार दोनों को जरूर आप रिवाइज कर लीजिएगा, एक तो हम बताए दे रहे हैं, एक आप खुद रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हम एक एक क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि को देख करके एक एक क्वेश्चन बता देंगे तो आपके लिए समय कम पड़ जाएंगे, इसलिए हम सोच रहे हैं कम समय में आप ज्यादा तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त, पहले क्या किया है देखिएगा, प्रथम शर्त या प्रथम शर्तानुसार कह दीजिए, प्रथम शर्तानुसार क्या बोला है, यहां समझिएगा, 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, देखिए योग, तो 2 अंक संख्या क्या है, 10x प्लस y है। अब अंकों को उलट दिया गया, तो जब उलट देंगे तो क्या आ गया, 10y प्लस x, और दोनों का योग मतलब इसका योग कितना है, 66 है, क्लियर। अब यहां से एक समीकरण बनकर तैयार होगा, कैसे तुम खुद देख लो, 10x में x जोड़ो 11x, y में 10y जोड़ दो 11y, अब बराबर कितना 66। अब तुम 11 से क्या कर दो, भाग कर दो, तो 11 से भाग करने पर तो क्या बन जाएगा, 11 से भाग करने पर x प्लस वाई बराबर 6। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1। अब देखिए लग रहा था कितना खतरनाक क्वेश्चन है, इतना आसान सा समीकरण बना है, ठीक है बच्चों। अब तुम आ जाओ दूसरे शर्त अनुसार, यहाँ क्या बोला है, अंकों का अंतर, ध्यान दीजिएगा, इस संख्या का अंतर नहीं है, अंकों का अंतर है, अंक हमारे क्या हैं, x और y हैं, तो इसलिए यह ध्यान दीजिएगा कि अंकों के अंतर की बात किया है, ठीक है ना बच्चों। तो द्वितीय शर्त में हम क्या लिखेंगे, देखिए द्वितीय शर्तानुसार या द्वितीय शर्त जो भी आप कह दीजिए, बोला है अंकों का अंतर मतलब x और y का अंतर कितना है, 2 है, 2 है। अब इन्हीं दोनों को तुम हल कर दो, x और y के मान आ गए, और जब x और y के मान आ गए
तो तुम्हारा काम बन गया। ठीक है ना। तो चलिए हल कर देते हैं। अब ये तो कोई भी हल कर सकता है, बहुत आसान सा समीकरण है, इसको गुंग बहिर पागल कोई लगा लेगा। ठीक ना। फिर भी देखो, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। क्या करो बच्चों, समीकरण 1 अधन समीकरण 2, इसका मतलब समझ जाएंगे 1 और 2 को जोड़ने पर तो प्लस वाई माइनस वाई कट गया, एक्स एक्स कितना हो गया 2x हो गया। यहाँ देख लो 6 है, यहाँ 2 है, कितना हो गया 8 हो गया। अब तुम क्या करो, पक्षांतर कर दो, तो 8/2 हो गया, काट दो, कितना आ गया 4 आ गया। तो x का मान 4। देखिए जब परीक्षा में आप हल कर रहे हो तो जो मान निकले उसको ब्लैक पेन से घेर दिया करिए, ब्लैक पेन से लिख दिया करिए। ठीक ना। अब इस x के मान को तुम क्या करोगे बच्चों, समीकरण नंबर 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक ना। तो समीकरण तुम देख ही रहे हो क्या है, x प्लस वाई है, तो जहां x वहां कितना आ जाएगा 4 प्लस वाई। अब बराबर कितना 6, पक्षांतर कर दो तो 6 माइनस 4, वाई का मान कितना आ गया 2। अब तुम लिखोगे क्या बच्चों, आंसर। क्या लिखोगे, आंसर। देखिए जैसे खाना खाने के बाद हाथ धोना जरूरी है, वैसे ही हल करने के बाद आंसर लिखना जरूरी है। नहीं लिखेंगे तो अगर परीक्षा में नंबर सब काट देते नंबर। ठीक ना। इसलिए आप हल करने के बाद आंसर जो लिखिए वो भी ब्लैक पेन से लिखिए। तो आंसर में क्या लिखेंगे, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या क्या माने थे हम, माने थे 10x प्लस वाई। अब तुम x के स्थान पर x रख दो 4, y के स्थान पर y रख दो, तो 10 चौके 40 प्लस 2 कितना आ गया 42। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो नोट कर लीजिए। तो बहुत कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है इसमें। अभी हम एक आध और इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट करेंगे। अगर एक आध क्वेश्चन मान लीजिए आज नहीं पूरा हो पाता आज के वीडियो में, तो कल के वीडियो में बता दिया जाएगा, क्योंकि इसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे हैं और वो बार बार रिपीट करते हैं। अब यह भी एक ऐसा क्वेश्चन है कि रिपीट करता है। ठीक है ना। अब ये नहीं कि बोर्ड के एग्जाम में केवल इसी को पढ़ के जाइए, तो पढ़वा करिए भाई, बुक वाला भी क्वेश्चन आप पढ़िए, केवल इसी के भरोसे मत रहिए, क्योंकि इसके भरोसे रहेंगे तो पता चलेगा कि नहीं आएगा तो आप कहेंगे मास्टरवा जो बतौलस हुए नहीं कही। ठीक ना। तो आप इन चीजों को ध्यान दीजिए कि इससे कोई समस्याएं नहीं होंगी। ठीक ना। बस ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर आपको फोकस करने हैं। ठीक है। चलिए अब ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन और आपका इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। और ये चीज को सोचिएगा कि जो इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं जो बहुत अच्छे हैं और उसको आपको छोड़ना नहीं है। फिर भी एक अंश हर वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा माना जाता है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वो एग्जाम्पल में भी है और एक्सरसाइज में भी है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन क्या दिया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, ध्यान दिएगा, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, एक जोड़ दें, तो यदि हम अंश में कितना जोड़ दें बच्चों, एक जोड़ दें तो जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दें। देख लो,
यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, हर में से एक घटा दें तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? तो भिन्न एक हो जाता है, तो भिन्न एक हो जाता है, एक हो जाता है। ठीक है। यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें, एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो वह भिन्न क्या होगी? तो वह भिन्न क्या होगी? क्या होगी? तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं। अगर आप अंश साल पेपर लगा रहे हैं देखिएगा, अंश हर वाला क्वेश्चन इस तरह की जरूर आया हुआ, ठीक ना। हाँ, अंक बदल जाएंगे भाई, हमने अंश में एक जोड़ा वो 2 जोड़ देगा, हर में घटाया है तो हो सकता है 3 घटा दे, लेकिन इस तरह क्वेश्चन अच्छा माना जाता है। ठीक है। तो अंश हर में जोड़ने घटाने वाले क्वेश्चन भी आपके अच्छे माने जाते हैं। आए थे उम्र वाला क्वेश्चन, जो उसको आज की वीडियो में नहीं कल की वीडियो में बताएंगे कि किसी का उम्र 5 वर्ष पहले इतना था तो इतना गुना हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नाम बदल देगा, कभी दुगुना बोलेगा, कभी तिगुना बोलेगा, कभी पहले बोलेगा, कभी बाद बोलेगा, लेकिन उम्र वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छा माना जाता है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यदि हम अंश में, तो पहले तुम लिखोगे क्या, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए वह भिन्न क्या होगी, तो हम मान लें कि माना वह भिन्न क्या है, x/y है। अब इसमें अंश कौन है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ठीक है। कुछ लोग मान लेते हैं कि माना अंश x है, हर y है, तभी हो जाता है, इसे भी हो जाता है। तो इसमें देखिए प्रथम शर्त अनुसार का मतलब ये होता है कि प्रश्न में पहले क्या कह रहा है। इसका मतलब कुछ और नहीं, इसका मतलब यह है कि प्रश्न में 2 लैंग्वेज में दिया रहता है कि पहले क्या बोला है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, देखिए जो क्वेश्चन से बात कर लेगा ना, ओके क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन से बतियाना सीखो, तब तुमको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है। तो हमारे पास भिन्न क्या है, x/y है। अंश में एक जोड़ दो, तो हमने एक जोड़ दिया, हर में से एक घटा दो, हर में से एक घटा दिया, तो भिन्न कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक। अब इससे क्या फायदा मिलेगा, तुम्हारा एक समीकरण बन के तैयार हो गया। कैसे, तिरिय गुणा कर दो, जो तिरिय गुणा करेंगे तो x+1, इधर गुणा कर दो y-1, x y एक कर दो, तो इसको उधर लगे माइनस, इसको देखो इधर लाओ कि पहले से -1 है या कि -1 हो गया, तो x - y कितना हो गया, -2। समीकरण नंबर 1, एक ठोरे का कहानी खत्म, एक समीकरण आपका बन करके तैयार हो गया। ठीक। अब हम दूसरे समीकरण पे आते हैं, तो यहां लिख सकते द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त का मतलब दोबारा क्या कहा है, ठीक है। द्वितीय शर्त का मतलब कि दोबारा क्या कहा, देखिएगा दोबारा क्या बोला है, हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है। तो पहले भिन्न लिखो, हमारा भिन्न क्या है, x/y है। इसके हर में कितना जोड़ रहा है, देखिए 1 जोड़ रहा है, तो भिन्न का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। ठीक। अब तुम फिर तिरिय गुणा कर दो, तो तिरिय गुणा में कितना हो जाएगा, 2x, यहाँ कितना हो गया, y+1। अब तुम इसको इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा, 2x - y और कितना 1। अब क्या करें बच्चों, अब हम समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे, चाहे विलोपन से हल कर दो, चाहे प्रतिस्थापन से हल कर दो, चाहे वज्र तो भाई आपके कोर्स से निकल गया है, वज्र से नहीं हल करना है, लेकिन विलोपन या प्रतिस्थापन से आप हल कर सकते हो। ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को तुम हल करो, तो हल कर लेंगे कि हल कर दें, चलिए हल कर देते हैं बच्चों। ठीक है। तो क्या लिखा जाए, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो तुम इकट्ठा कहीं लिख लो इसको। ठीक है। समीकरण क्या था, x - y है और यहाँ कितना है, -2 है, यहाँ देख लो 2x है और -y है और यहाँ कितना है, 1 है। अब बताओ कितना बचे, तो जान नहीं पाते, जोड़ने पे कटेगा y कि घटाने पे कटेगा। तो एक प्लस रहता है एक माइनस, तो समझिए जोड़ने पर, अगर दोनों सेम चिन्ह है तो घटाने पे, क्योंकि घटाने पे चिन्ह बदलते हैं। तो माइनस
देखिए ये माइनस था तो प्लस, ये माइनस, तो वाई से वाई कैंसिल हो गया, ये प्लस एक्स, ये माइनस 2x, तो माइनस एक, है माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, अब एरो माइनस गायब हो गया माइनस। एक्स का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब तब लगा सकते हैं कि एक्स का मान चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तुमको वाई का मान निकल जाएगा, और जब वाई आ जाएगा तो यही आपका एक्स बटे वाई कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं, एक्स का मान रखना, वाई का मान आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, जो एक्स की वैल्यू हमने निकाला है, अब हम वाई की वैल्यू निकाल दें, क्योंकि हो सकता है एक आध विद्यार्थी ऐसे हों जो वाई का मान वहां पे न निकाल पाए, तो उनको पूरा आंसर तक आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको देख लीजिए। यही थोड़े में ही लग जाएगा, यही लगा देते हैं। तुमको लिखना क्या है, एक्स का मान समीकरण, आप चाहे एक में रखो चाहे दो में, आंसर उतने आते हैं। समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में रख दीजिए तो समीकरण क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस 2 है, एक्स का मान कितना है 3, यहाँ देख लो माइनस वाई, क्या पक्षांतर करने आता है कि नहीं आता सर जी, तो आप 3 को ये हल लाइए, ठीक है, तो यही लिख दे रहे हैं, तो माइनस वाई बराबर माइनस 2 माइनस 3, तो माइनस वाई बराबर माइनस 5, एरो माइनस वाई माइनस कट जाएगा, ये 5 हो गया। अब हम लास्ट में क्या लिख दें, आंसर, ठीक है, तो आंसर में क्या लिखेंगे देख लो, वह भिन्न, तो भिन्न आपने क्या माना था, भिन्न आपने माना था एक्स बटे वाई, तो एक्स का मान रख दो और वाई का मान रख दो, तो एक्स का मान कितना लग रहा आपको, हाँ लग रहा है, एक्स का मान 3, वाई का मान देख लीजिए यहाँ आया हुआ है, तो आंसर कितना हो गया 3/5, क्लियर हो गया। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, और आता ही है, अगर आप 5 साल पेपर उठा के देखिए तो हर 1 साल 2 साल में क्वेश्चन आए हुए हैं, हाँ अंक बदल जाते हो बात अलग का है, लेकिन आते जरूर हैं। तो इसमें और भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका वीडियो हम कल बनाएंगे, ठीक है। बस यह है कि मेरा वीडियो गैप न करिए, उसको देखते रहिए रेगुलर, और आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ओके बच्चों।